इस प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, योगी जिम्मेदार है, योगी सरकार जिम्मेदार है और वो अदालत जिम्मेदार है, वो जज जिम्मेदार है जिसने कानून के विरुद्ध ये आदेश दिया विपक्ष को मौका दिए बिना। यानी सरकार की पोल ना खुल जाए, सरकार नंगी ना हो जाए कि किस तरह से उसने हत्या की है 5 लोगों की और किस तरह से सारे मामले को सांप्रदायिक रूप देकर देश में दंगा भड़काने की कोशिश है, ये सब कुछ सारी पोल ना खुल जाए, इसके लिए सरकार रोके। अन्यथा पुलिस हर तरह से काम करती है, जहां लीगल हथियार चलाने वहां लीगल हथियार से काम करती है, जहां अवैध हथियार चलाने वहां अवैध हथियार से, ताकि कहेंगे हमारे पास तो लीगली हम अवैध कहां रखेंगे। और आरोप जो है दूसरे पे लगे, ये सब कुछ प्लान वे में है, पूरी तरह से प्लानिंग करके ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस दंगे को कहने से तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ जितने मंदिर बने हुए हैं वो बौद्ध स्मारकों को तोड़कर बनाए गए हैं। उनके सबके नीचे देख लो, अयोध्या के नीचे देख लो, बौद्ध स्मारक ही मिलेंगे। और एएसआई की रिपोर्ट तो अयोध्या के ऊपर बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है, वो सारे बौद्ध स्मारक ही हैं जिनकी बात कर रहे हो। 1991 में कानून बना कि सभी धार्मिक स्थलों की भारत में जो स्थिति है जो 1947 से पहले थी वही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और भविष्य में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ गैर कानूनी, मैंने मुसलमानों को मारने की कोशिश है, मुसलमानों पर हमला करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। संवैधानिक मूल्यों को पूरी तरह से कुचला जा रहा है और अफसोस इस बात का है कि इस कुचलने में अदालतें भी शामिल हैं। आपने कभी देखा है ऐसा कभी हुआ है? 19 तारीख को दोपहर को पिटीशन पड़ती है, उसी दिन विपक्षी को मौका दिए बिना आदेश पारित हो जाता है और उसी दिन वो आदेश लागू कराने के लिए एएसआई के जो लोग हैं वो पहुंच भी जाते हैं। आप देखें मजेदार बात, सो पहुंच गए उसी दिन शाम को। तो ये सब कुछ एक बहुत सोची समझी घिनौनी राजनीति का हिस्सा है, उसके तहत हो रहा है। संविधान को कुचला जा रहा है, कानून को कुचला जा रहा है। तो सर जिस तरीके से 5 लोगों की जान गई है, तो आप क्या मानते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, योगी जिम्मेदार है, योगी सरकार जिम्मेदार है और वो अदालत जिम्मेदार है, वो जज जिम्मेदार है जिसने कानून के विरुद्ध ये आदेश दिया विपक्ष को मौका दिए बिना। यानी कि जो रेस्पोंडेंट है उसको मौका दिए बिना ये आदेश दिया, वो सब जिम्मेदार है। इसमें शामिल सारे एएसआई के लोग जिम्मेदार हैं और जितने भी लोग हैं सब इसमें जिम्मेदार। सर एक सवाल ये है, क्योंकि आप सर खुद जो है वकालत करते हैं, कानून के जानकार है, लेकिन वकील जो है जिसने देखा गया जो विष्णु जैन है जो वहाँ पे एएसआई की टीम जारी थी, वो भी उनके साथ साथ जा रहे पीछे जैसी राम के साथ, ऐसा कभी होता है क्या? एक वकील के तौर पर आपसे भी जानना था एक्सपीरियंस। नहीं, ये वकील का काम नहीं है और जिसकी आप बात कर रहे हो वो कहने के लिए वकील है, वो आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है। अन्यथा किसी वकील का ये नहीं, वकील का काम है आप अदालत में काम करो, अदालत में काम करो और अदालत में काम करके जो आपने कर दिया वहां आपका काम खत्म हो गया। लेकिन जब आप इस तरह के नारे लगाते जा रहे हैं तो ये साफ जाहिर है आप किस राजनीति का हिस्सा हैं और आप क्या करना चाहते हैं, वही आपने किया। लेकिन सर क्या लग रहा है, संभल जो भी राजनीति नेता जा रहे हैं, अखिलेश यादव या फिर चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी जा रहे हैं, आज राहुल गांधी जाने वाले, तो क्या लग रहा है उनको भी रोका जाएगा? सरकार है, किसी को भी रोक सकती है। सरकार की पोल ना खुल जाए, सरकार नंगी ना हो जाए कि किस तरह से उसने हत्या की है 5 लोगों की और किस तरह से सारे मामले को सांप्रदायिक रूप देकर देश में दंगा भड़काने की कोशिश है, ये सब कुछ सारी पोल ना खुल जाए, इसके लिए सरकार रोके। अन्यथा कहीं भी कोई भी जा सकता है, भारत का संविधान नहीं जाए तो कहीं भी जाए। जो सर सांसद है जियाउर रहमान, वो कह रहे हैं कि जो अवैध हथियार है उनसे जो है पुलिस ने गोली चलाई है। हाँ तो मैं भी जानता हूँ इस बात को भाई, अवैध हथियारों से। कल भी मेरे से एक पत्रकार है, उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने साफ कहा कि क्या पुलिस के पास में गैर कानूनी नाजायज कट्टे नहीं होंगे, क्या हथियार नहीं होंगे? पुलिस हर तरह से काम करती है, जहां लीगल हथियार चलाने वहां लीगल हथियार से काम करती है, जहां अवैध हथियार चलाने वहां अवैध हथियार से, ताकि कहेंगे भाई हमारे पास तो लीगली हम अवैध कहां रखेंगे। और आरोप जो है दूसरे पे लगे, ये सब कुछ प्लान वे में है, पूरी तरह से प्लानिंग करके ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस दंगे को अंजाम दिया गया। संभल में उन नेताओं पे एफआईआर हुई जो वहाँ थे ही नहीं संभल में उस टाइम पे सपा की। तो क्या फर्क पड़ता, हो सकता है मेरे पे भी एफआईआर हो जाए, मैं क्या संभल में गया हूँ? किसी पर भी एफआईआर हो सकती है। जब सरकार गुंडागर्दी पर उतरी हो, कानून और संविधान को कुचलने पर आमादा हो, वो कुछ भी कर सकती है। जिसको भी टारगेट बनाना चाहे, जिसको भी पकड़ना चाहे, जिसको भी गिरफ्तार करके डालना चाहे, उसके नाम एफआईआर कर दो, उसका नाम लिखवा दो, क्या फर्क पड़ता है? पुलिस निकम्मी हो गई है, गुंडागर्दी कर रही है। कौन कह रहा? तेजस्वी यादव। ये सारा एक्ट क्या बता रहा है? ये एक्ट क्या बता रहा है? पुलिस का काम क्या है? वो पुलिस ने वो काम तो नहीं किया। पुलिस जिस तरह से सामने से गोली चला रही है, ये काम किसका है काम? तो अगर तेजस्वी कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ देखा होगा, उसी के बाद में कह रहे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं हिंदू होने पे गर्व करो। सर करो, तुम भी करो हिंदू होने पर गर्व, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। योगी हिंदू नहीं है, योगी ब्राह्मणवादी मानसिकता का व्यक्ति है, मनुवादी। प्लीज जब तक सवाल का जवाब नहीं हो तब तक नहीं बोले। वो मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है, आरएसएस की विचारधारा से पीड़ित व्यक्ति है वो।
हिंदू 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 कह के हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। क्या हिंदू शामिल है? जी जी, संविधान दिवस मनाया लखनऊ में योगी जी। संविधान दिवस मना रहे हैं और एक तरफ संविधान की जो कुचल रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो ये तो ढोंगी हैं। ये सारे काम करते हैं। वो मोदी भी तो मना रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जरा मना रहे हैं। हमें व्यवस्था वो करनी चाहिए ताकि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, ये स्थायी रूप से रुके। हमें उस पर काम करना चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियां, क्योंकि मैं सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता कि वो ऐसे काम करेगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा काम करें, ऐसी रणनीति बनाएं, एक आंदोलन चलाएं ताकि ये घटनाएं हो ही नहीं। लेकिन सर योगी जी कह रहे हैं कि सुरक्षा मॉडल यूपी से सीखना चाहिए अन्य राज्य। हाँ, सुरक्षा मॉडल यूपी से सीखो और जिसको चाहो एनकाउंटर कर दो। और सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ जो हो रही हैं वो यूपी में हो रही हैं, तो ये सुरक्षा मॉडल सीखो और पुलिस की कस्टडी में ही उनको जो है, जो आरोपी हैं उनको आप मरवा दो। किस किस के नाम बताऊं, कितने कितनों को मरवाया गया है? पत्थर बरसाए जाएंगे तो पुलिस फूल थोड़ी बरसाएगी। तुम ये बताओ कि पत्थर किसने बरसाए? पहले गोली चली, पहले एक मिनट, पहले गोली चली या पत्थर बरसे? ये बताओ पहले आप, जब मैं आपके सवाल के जवाब। पुलिस का कहना, मेरा कहना यह है कि पुलिस ने पहले गोली चलाई और वो सोची समझी रणनीति के तहत था, और उसके बाद में आरोप लगा दिया कि इन्होंने पत्थर मारे हैं। अरे तुम मुझे गोली से मार रहे हो और मुझे गुस्सा आके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कह रहे जब सर्वे हो रहा था तो आप कौन संत है क्या? वो संत है वो क्या जो कह रहे थे? और जब 19 तारीख को सर्वे होगा तो 24 को किस बात के लिए पहुंच गए? वो किस आधार पर पहुंच गए? वो सर समिति ने भी परमिशन मांगी थी लेकिन उसने उसे भी मना कर दिया। नहीं, मैं समझता हूँ कि परमिशन मांगने की क्या जरूरत है वहां जाने के लिए? ये क्या मतलब है? पुलिस रोक रही है। देश में पुलिस रोक रही है तो आप जाओ ना, परमिशन लेने की क्या जरूरत है? जो लोग इस सारी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जो सोची समझी थी राजनीति के तहत ये सब कुछ करा रहे हैं, आप मानते हो कि आपको परमिशन देंगे वो लोग? बहुत अजीब सी बात है। आपको परमिशन नहीं लेनी, आपको कहना भी नहीं पुलिस से, आप जाओ, पुलिस आपको रोक लेती है, कोई बात नहीं। आप संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए रोकते हैं, जहां रोकते हैं वहीं बैठ जाओ, बात खत्म होगी। कह रही कि बाबर ने तुड़वाया वो मंदिर और मस्जिद बनवाया 1529 में। कौन कह रहा? विष्णु जैन। उसने देखा बाबर ने तुड़वाया? देखा उसने? नहीं, कहने से क्या होता? कहने से तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ जितने मंदिर बने हुए हैं वो बौद्ध स्मारकों को तोड़कर बनाए गए हैं। उनके सबके नीचे देख लो, अयोध्या के नीचे देख लो, बौद्ध स्मारक ही मिलेंगे। और एएसआई की रिपोर्ट तो अयोध्या के ऊपर बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है, वो सारे बौद्ध स्मारक ही हैं जिनकी बात कर रहे हो। कहने से क्या होता है? लेकिन सर बात दूसरी है, बात सबूत की। पर बात मैं ये कर रहा हूं कि आप चलेंगे देश के संविधान से, आप चलेंगे देश के कानून से। 1991 में कानून बना कि सभी धार्मिक स्थलों की भारत में जो स्थिति है, जो 1947 से पहले थी, वही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और भविष्य में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। फिर भी सर, ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है सर्वेक्षण के लिए? इसलिए तो मैं कह रहा हूं गैर कानूनी। मैंने इसीलिए तो कहा है कि जो आदेश दिया गया है उसकी नींव रख गया चंद्रचूड़, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो अभी रिटायर हुआ, और वो बता के गया कि हम सारे मिले हुए हैं। मोदी पूछा ना उसके यहाँ पे जो गणेश पूजा पे, तो वो बता के गया कि हम सब मिले हुए हैं। यार समझो इस बात को, आरएसएस वाले, अदालत वाले, सरकार वाले सब मिले हुए हैं। सर क्या ये मामला सर्वे तक ही रहेगा या फिर आगे भी ये मामला बढ़ सकता है? अगर इसका विरोध जबरदस्त तरीके से नहीं हुआ तो ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब ये चुनाव हुए, चुनाव में जिस तरह से उनकी बुरी तरह से वो जीत के आए हैं बेईमानी से, उस बेईमानी को ढकने के लिए, उसे छुपाने के लिए, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया गया है जो हल्ला मच रहा है। और दूसरी बात यार रुक जाए यार, बार बार आपको किया जाता है यार, बीच में जवाब देते हुए आप बोलते हैं। और ये जो सब कुछ किया जा रहा है उस सबको समझने की जरूरत है। अगर आपने विरोध नहीं किया, लोगों ने विरोध नहीं किया, तो नतीजा यही होगा कि ये सब चीज आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। सर सांसद के ऊपर भी सर एफआईआर हुई है, जो वर्ग साहब है, किसी के ऊपर भी हो सकती है। एफआईआर करने में क्या, पुलिस से लिखने में, उसी को लिखना, पुलिस को जिसका चाहो नाम लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता? अब पूछ, कानून से ऊपर हो क्या तुम, या जो भी लोग हैं कानून से ऊपर है क्या? संविधान से चलेगा ना, संविधान से चलेगा। लोकतंत्र का मतलब यह है कि संविधान से, लोकतंत्र से और कानून से चलेगा राज, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। 1000, 10,000, लाख लोग इकट्ठे हो गए, जिस बात को, गलत बात को कहने लगे तो उसकी मानी नहीं जाएगी, संविधान से मानी जाएगी। संविधान को लोकतंत्र बदल भी तो देता है सर। कौन सा लोकतंत्र बदल देता है? किसी भी लोकतंत्र संविधान को लोकतंत्र संविधान को नहीं बदलता। जो तानाशाह सरकारें हैं वो संविधान को बदलते, लोकतंत्र नहीं बदलता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जो राम मंदिर का फैसला था, बाबरी मस्जिद का, वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी फैसला था। और अब तो आप बता के चले गए चंद्रचूड़ आपको कि मैं तो भगवान के चरण में जाके बैठ गया, उसने जैसे कही मैंने कर दिया। लेकिन सर बता के गए ना। सर सवाल यहाँ पे ये भी कि जब सर्वे वीडियोग्राफी हो रही थी तो वहाँ जो एक संत पहुंचे थे, उन्होंने कहा यहाँ कंपन हो रहा था, मुझे यहाँ भगवान नजर आ गए। यार इन कहानियों पे, इन बेकार की बातों पे आप लोग विश्वास भी कर लेते हैं, या आप सवाल भी पूछते हैं। मुझे इस बात का दुख है, इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि नहीं है? तुम्हारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि नहीं है?
कोई भी कह देगा आके कोई भगवा चोला पहन के आया वो संत बन गया। संत एक बहुत बड़ी पदवी है। जो संत होता है वो किसी का भी बुरा नहीं सोच सकता। करने की तो बात ही छोड़ो। और ये जितने भी भगवा पहने हुए घूम रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं। क्या लग रहा है इस मामले में क्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है? मुसलमानों को मारने की कोशिश है, मुसलमानों पर हमला करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। पुलिस कह रही है उन्होंने ही पथराव किया, उन्हीं के गुट के लोगों ने। और मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा का सारा जिस षड्यंत्र के तहत है, जो ये षड्यंत्र में शामिल है, उन्होंने ही गोली चलाई, उन्होंने ही उल्टा पथराव किया और उन्होंने सब कुछ किया। मैं ये कह रहा हूं, फिर क्या करोगे आप? उस कमिश्नर को जाके वहां की वो दिखाओ जो वीडियो है, तुम्हारे पास है ना, उससे जाके दिखाओ और उससे ये सवाल पूछो, मेरे से नहीं। उस कमिश्नर से पूछो, तुम कह रहे हो कि गोली नहीं चलाई पुलिस ने, ये क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? जो AK-47 यूं करके चला रहा है और एक वो पुलिस वाला यूं करके चला रहा है, ये कौन है? कौन है? RSS के आदमी है क्या वो? बतावे ना, उससे पूछो सवाल।